श्रृंखला में आपसे सबसे शेयर करने वाली हूँ तीज व्रत के महात्म्य के बारे में। तीज व्रत का कुछ नियम है, प्लस जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं उनके उद्यापन के लिए भी आज मैं थोड़ा बहुत आप सबसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आज मैं तीज व्रत का विधान शेयर कर रही हूँ कि नियम क्या है, कैसे रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, और जो लोग इस बार व्रत उठाना चाह रहे हैं तीज का, वो लोग कैसे व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, तो वो सब मैं आज आप सबसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इस बार जो तीजा है, तीजा जो है सुहागनों का महापर्व है। आप सबको मालूम है यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश, इधर उत्तर भारत के क्षेत्र में तीज जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, महापर्व है। तो इसी चीज में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो लोग जिन बहनों की शादी इस साल 2020 में 21 में हुई थी और जो 2020 में मलमास के कारण तीज का व्रत नहीं उठा पाई थी, तो वो इस साल तीज का व्रत उठा सकती हैं। लेकिन जब भी आप तीज का व्रत उठाएं तो आप संकल्प जरूर करें। तो जब आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में प्रदोष व्रत का संकल्प देखेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको तीजा व्रत के लिए भी या तीज के लिए भी संकल्प करना है। तो ये जो तीज है इस बार 9 सितंबर 2021 को पड़ रहा है। उसकी पूरी डिटेल, उसका मुहूर्त एक अलग से वीडियो आएगा, कथा की भी एक अलग से वीडियो आएगी। अभी जो है हम सिर्फ नियम बता रहे हैं आपको। जो बहने 2021 में 9 सितंबर का हरितालिका व्रत, यानी हरियाली नहीं हरितालिका व्रत जो उठाना चाह रहे हैं वो इस साल उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल मलमास नहीं लगा है, तो तीज व्रत को आप धारण कर सकते हैं। तो जब आप तीज व्रत उठाएंगे तो सबसे पहले संकल्प करेंगे कि आप अन्न खा के व्रत रहेंगे कि बिना अन्न के रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपके ससुराल वाले, आपके जो सास लोग हैं वो लोग आपको कह रहे हैं कि आप व्रत उठा लीजिए, आपका नहीं उठाने का मन है, आप बिना पानी पिए नहीं रह सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई सर्जरी करा रखी है, आपको डायबिटीज है या कुछ भी आपके साथ दिक्कत है, तब आप तीज व्रत उठाएं। कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे आपकी शक्ति हो वैसे भक्ति कीजिए। हालांकि तीज जो है हरितालिका जो तीज है वो व्रत जो है निराजली व्रत ही रहा जाता है। निराजली का मतलब ये नहीं तारा देख के पानी पी लें। अभी मैं आपको तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले संकल्प करेंगे तभी व्रत उठाएंगे। आप व्रत खा के उठा सकते हैं या बिना खाए भी उठा सकते हैं, निराजली भी रह सकते हैं, जल पी के भी रह सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत से लोगों का ये भी सोचना है कि हम पानी पी के रहेंगे तो अगले जन्म में जोग बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संकल्प जब आप उठाएंगे, संकल्प की वीडियो देखिए, संकल्प जब आप उठाएंगे तीजा व्रत के लिए तो आप बोल के रहेंगे कि हम जो है इस तरह से व्रत रख रहे हैं, प्रभु हमारे ऊपर अपनी आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें, तो आपको कोई दोष नहीं है। जब लोग निराजली का संकल्प करते हैं तब आप जो है बिना जो है पानी के मतलब आपको बिना पानी पिए ही रहना है। और कुछ लोग ऐसे मॉडर्न हैं आजकल, वो लोग सोचते हैं कि भैया तारा देख लेंगे तो हम पानी पी लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए हिंदू धर्म में जो भी व्रत होता है वो सूर्योदय से स्टार्ट होता है और अगले दिन सूर्योदय पे ही खत्म होता है, ये नहीं कि उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो ये तीजा जो पर्व है, तीज हरितालिका तीज के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए इसमें जो है जो लोग निराजली व्रत रहेंगे वो 24 घंटे का निराजली व्रत होता है और इसमें कोई वो नहीं है कि आप जो है बिना निराजली व्रत भी कर रहे हैं और रात को 12 बजे तारा देखे। कोई अंग्रेजी या फिर कोई ऐसा त्योहार नहीं है 12 बजे रात को केक कट रहा है, ये सब चीज नहीं होता है इसमें। तो तारा देखकर कोई भी हरितालिका तीज में व्रत की ऐसी कोई मान्यता नहीं, तारा देख के आप पानी पिएंगे। हाँ, अगर आप फलहार करके व्रत रहना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दिन भर आप पानी पिए बिना रहे, जैसे करवा चौथ में रहते हैं तो आप बिना पानी के व्रत रखें। और शाम को जब प्रदोष काल में, जब भगवान का पूजा होता है, आराधना होता है, शाम को प्रदोष काल में ही तीज की पूजा की जाती है। तो उसके लिए जब हम थाली का जो हरितालिका आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज का जो व्रत का पूजा होता है वो प्रदोष काल में होता है। तो जब हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे हरितालिका तीज की पूजन सामग्री, तब हम आपको उसी के साथ जो है वीडियो शेयर करेंगे पूजा की। तो आप उसमें देख लीजिएगा, विस्तार रूप से आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी जो पूजा के बाद आप जो है फलहार करके, क्योंकि अन्न तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि महापर्व है तो अन्न तो निषेध ही होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग खा पी के जो रहना चाहते हैं रहें, लेकिन ऐसा रहा नहीं जाता। जो हम लोग दादी लोगों को देखें, मेरी दादी तो उद्यापन करने के बावजूद निराजली व्रत ही रखती थी
यदि तबीयत खराब होती थी तब भी निराजली व्रत का ही पालन करती थी। तो इससे जो है इस तरह का आप जैसा संकल्प करेंगे वैसा आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन अन्न के साथ जो है संकल्प ना करें कि हम अन्न खा के व्रत रहेंगे, ऐसा ना करें। हाँ, शाम को प्रदोष काल में जब आप पूजा कर लेंगे, सब सामान चढ़ा लेंगे, तब आप फलहार कर सकते हैं, यानी फल तीज का व्रत उठा सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रही थी तीजा व्रत का पूजा का जो लोग संकल्प करके उठाएंगे। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठेंगे तो चिचड़ी का पत्ती यहाँ बोला जाता है, आपके यहाँ जो बोला जाता हो मैं पता नहीं, तो चिचड़ी का पत्ती आता है, उससे बाल को धोना होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बाल को धो के नहाना होता है, और फिर जब दोबारा आप पूजा करने के लिए जाएंगे, यानी प्रदोष काल में जब आप पूजा के लिए मंदिर या घर जहाँ पे भी आप पूजा करेंगे, तो आप उस तरह से चिचड़ी के पत्ती से ही बाल धोना होता है दोनों बार। आप पत्ती को एक दिन पहले तोड़ के रख लें, या उस दिन भी तोड़ सकते हैं, किसी और के द्वारा आप तोड़वा सकते हैं। तो इस तरह से आप सुबह उठेंगे और उसके बाद नियमित जो पूजा वगैरह करते हैं वो करेंगे, और उसके बाद संध्या वेला में आप पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद रात भर जागरण होता है, पर क्योंकि खाना पीना नहीं होता है तो चक्कर आता रहता है, तो उतना जागरण नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन नींद तो नहीं आती, क्योंकि पेट खाली होता है तो नींद नहीं आती। तो जो बहनें इस बार पहली बार तीज का व्रत उठा रही हूँ उनके लिए मैं विशेष बता रही हूँ कि जो कुछ लोगों का ये है कि नई साड़ी का कोई वो नहीं है कि आप नई साड़ी ही पहने। साड़ी मतलब आपकी जो साड़ी है वो कोरी होनी चाहिए, मतलब कि वो एक बार भी आप उसको पहने मतलब आप जब पहने हो कई बार आपको कोई दिक्कत नहीं है। या शादी की साड़ी है, या फिर जो बहुत से लोग लहंगा वगैरह पहनते हैं, तो आप उसको ड्राई क्लीन करवा लीजिए या अच्छे से वॉश कर लीजिए, आप उसको पहन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं हर साल आप नई साड़ी खरीदें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हाँ, आपकी जो चुनरी होती है जिससे गठबंधन हुआ होता है शादी में, वो सब आप निकाल के उसको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि वो सारी चीजें व्रत में यूज होती हैं। तो उस तरह से आप निकाल लें। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ विशेष, जो तीजा व्रत का जो हमारा पूजन होगा उसकी सामग्री भी मैं डालूंगी। हवन वगैरह नहीं होता है तीजा में। और जो तीजा का जो पारण होता है, मतलब जब व्रत आप रख लेंगे उसके दूसरे दिन जो होता है वो चना घोटा जाता है। आप जितनी कहानी सुनते जाएंगे उतना चना घोटते जाएंगे। तो जब हम विधि मतलब जब हम कथा का वो बताएंगे तभी आपको बता देंगे। अभी ऐसे बता रहे हैं थोड़ा, जैसे तुलसी माँ का जो पेड़ होता है, या मंदिर में आप जान रहे हैं तो बड़े पेड़ के नीचे जब वहां पे कई महिलाएं बैठी होती हैं, तो जैसे हमारी दादी लोग कथा बताती थी, तो कथा सुनाया जाता है और उसमें जो है आपको चना जो है घोटना होता है। तो एक दिन पहले आप जो तीज रहेंगे उसके एक दिन पहले जो है आप वहां पे चना भिगो के रख सकते हैं। इसके अलावा तीज के एक दिन पहले आप गुजिया भी बना सकते हैं। गुजिया जो है विशेष पर्व पे चढ़ता है, भगवान को जरूर चढ़ता है, तो गुजिया बहुत से लोग बनाते हैं, आप बना सकते हैं। और अगर गुजिया नहीं बनाना चाह रहे हैं, जॉब है या कुछ दिक्कत है, तो आप हलवा पूड़ी भी बना सकते हैं। विशेष जो देवी पूजन में हलवा बनता है उसका वीडियो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। वो लेई वाला हलवा बनता है जो चीनी और आटे को घोल के बनता है, तो उसका स्वाद अलग ही होता है, तो हम आप सबसे जरूर शेयर करेंगे। इसके अलावा जो बहनें इस बार पहली बार तीज का व्रत उठाने जा रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि एक दिन पहले, यानी 9 सितंबर को अगर ये जो हमारा तीज पड़ रहा है हरतालिका तीज, तो उसके एक दिन पहले, चाहे करवा चौथ करें चाहे तीज करें, कोई भी व्रत करें, अगर निराजली व्रत कर रहे हैं तो उसके एक दिन पहले आप कोई भी ऑयली चीज न खाएं। जैसे पूड़ी हो गया, फुल्की हो गया, बहुत लोग की अगले दिन व्रत रहना, फुल्की खा ले, रसगुल्ला खा ले, फ्राई चीजें आप कम खाएं और नॉर्मल सब्जी रोटी खा लें, ताकि दूसरे दिन आपको, क्योंकि फैट जब हम खाते हैं तो हम उसके डाइजेशन में, जब वो डाइजेस्ट होता है तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए ऐसी चीजों का सेवन कम करें। और ये इसकी वजह से आपको नेक्स्ट डे जो है वो प्यास कम लगेगी। तो इस तरह से आप हरितालिका व्रत इस बार उठा सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों का ये भी रहता है कि हरितालिका तीज जो व्रत होता है उसमें जो लोग नियम वगैरह तोड़ते हैं, तो उनको नियम वगैरह तोड़ने से क्या होता है कि, तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार से हम तीजा व्रत उठा सकते हैं। इस साल 2021 में 9 सितंबर का व्रत उठा सकते हैं। जो लोग संकल्प नहीं उठाए, बहुत लोग कहते हैं कि संकल्प नहीं उठाए ऐसे व्रत रह रहे हैं, तो वो लोग बीच में भी संकल्प उठा सकते हैं, उनको पहले का भी और इस व्रत का मतलब। लेकिन सब संकल्प उठाने से आपको पूरे जो व्रत का पूर्ण फल होता है वो आपको मिलता है। तो संकल्प
जरूर से जरूर लें। अगर आप नहीं उठाए हैं तो अब उठा सकते हैं। जो लोग निराजली व्रत उठा चुके हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, जो लोग तीजा का व्रत उठा चुके हैं निराजली, लेकिन अब शरीर में शक्ति नहीं है, जैसे ऑपरेशन हो गया है या कोई दिक्कत हो गई, अब नहीं व्रत रह सकते हैं, तो उद्यापन भी कर सकते हैं। जैसे हमारी दादी लोग उद्यापन भी करती थी, फिर भी तीज का व्रत रहती थी। तो उद्यापन में आप जैसे 5 जो है बर्तन ले लें, एक थाली आजकल 5 कौन देता है, एक थाली में आप घर में जैसे पंडित को बुलाना चाहें, पुरोहित को बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं, नहीं खुद से भी उद्यापन कर सकते हैं। खुद से उद्यापन में वही 5 बर्तन ले आएंगे, 5 कपड़ा ले आएंगे, 5 फल ले आएंगे, ऋतु फल, इसके अलावा 5 जो है अन्न जो है उसको निकाल के दान कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे जब दादी लोग कराई थी तो 5 पंडित को बुलाई थी, उसके अलावा पंडित और पंडितानी दोनों को जो है उनका सुहाग का सामान और सब कुछ दी थी, बर्तन वगैरह दी थी। जैसे 5 बर्तन में उन्होंने बाल्टी भी दिया था जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं। तो सब 5 बर्तन में बड़े बर्तन, छोटे बर्तन आप जैसे देना चाहें अपनी इच्छा के अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। तो अगर आप पुरोहित को नहीं बुला रहे हैं तो आप जो है उसको मंदिर में ले जाके दान कर दीजिए, या फिर कहीं पे भी आप जैसे जहाँ पे जरूरत हो वहां पे आप दान कर सकते हैं। किसी गरीब को भी दे सकते हैं, वैसे ब्राह्मणों को ही देना चाहिए जो पूजा करते हो। ऐसा नहीं कि जो है जूता चप्पल बेचते हो आप उनको ले जाके दान करते हैं ब्राह्मण के नाम पे, ऐसा नहीं है। जो वास्तविक में मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वही वास्तविक ब्राह्मण है। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जब जो हमारा प्रदोष काल में भगवान की जो पूजा होती है, जो कहानी पढ़ी जाती, कथा पढ़ी जाती है, तो उस समय पति का नाम लिया जाता है। तो पति का नाम लेने से आयु बढ़ती है। तो इस दिन जो है, वैसे तो पति का नाम लेना निषिद्ध होता है हमारे यहाँ पे धार्मिक रूप से, लेकिन जब हम व्रत करते हैं उस दिन पति का जो है नाम लेना बहुत जरूरी होता है। तो उससे उनकी आयु वृद्धि होती है। तो भगवान से क्षमा याचना करके जो है व्रत जो धारण करते हैं उनको नाम लेना चाहिए। तो इस तरह से इस साल 2021 में आप व्रत को कर सकते हैं। अब कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से ये सोचते हैं कि हम कथा करने तो मंदिर में जाते थे, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जैसे आपको वीडियो आपको मिल जाएगा, आप कथा की वीडियो लगा के आप सुन सकते हैं कथा, नहीं तो आप खुद पढ़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 लोगों को जुटाएं, कहानी सुनाएं तभी आपको फल मिलेगा, नहीं। आप अकेले में भी अगर कथा पढ़ते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। उच्चारण करना है भगवान के सामने। जो भी फल, जो भी सामान आप भगवान को चढ़ाएंगे और रात भर वहीं पे रहेगा। अगले दिन उसको ढक के रखते हैं अच्छे से ताकि कीड़े मकोड़े ना पड़े। अगले दिन उसको जो है आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। इसके अलावा जो चना होता है, चना का हमारे यहाँ विशेष रूप से जो चना भिगोया जाता है, जो घोट के, जिसको बिना चबाए बिना कुछ किए घोट के जब उसको खाया जाता है तो उससे क्या होता है कि उसका जो नेक्स्ट डे रहता है उसी चने का घुघरी बनती है, मसालेदार घुघरी बनती है। तो जो नमक खाएंगे तभी आपका वास्तविक पारण बताया जाता है। और इस साल का मुहूर्त भी हम आप सबसे शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा और एक चीज, बहुत से लोग होते हैं जिनका गला ऐसे पानी न पीने की वजह से फट जाता है, सूखा हो जाता है, दिक्कत होती है उनको बोलने में या कुछ करने के लिए। तो हमारी दादी लोग क्या करती थी, जो देसी घी होता है, देसी घी में चीनी और मरीच को कूट के पीस के मिला लेती थी। तो जितना आप मान लीजिए 1 चम्मच देसी घी ले रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच मरीच मिलाएंगे। अब एक चम्मच देसी घी मत लीजिएगा, अगर आपको एक ही टाइम खाना है, एक बार में वैसे फायदा कर देता है, तो आप थोड़ा सा 2-3 बूंद जितना आप मरीच खा सकें उसको घोट लीजिए पानी के साथ। तो उससे जो होता है फायदा करता है। बहुत से लोग बिना पानी के भी घोटते हैं, जैसे हमारी दादी लोग बिना पानी के घोटती थी, पर हमसे नहीं घोटाता है। तो आप पानी से भी घोट सकते हैं, वैसे बिना पानी से घोटेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। तो मरीच, चीनी और देसी घी मिलाकर उसको घोटना होता है, उससे गला जो होता है सही हो जाता है। तो इस तरह से आप तीज का व्रत रख सकते हैं। हवन वगैरह नहीं होती है, आरती पूजा होता है, भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ता है, कथा होती है। सायंकाल की पूजा के बाद आप जागरण कर सकते हैं, देवी गीत गा सकते हैं भगवान को। इसलिए ये आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ 9 सितंबर 2021 को पड़ने वाली हरितालिका तीज के बारे में। तो ये जो व्रत होता है ये शिव और पार्वती जी को बहुत अत्यंत ही प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि माता जो शक्ति थी, जो माँ पार्वती थी, उनको इसी व्रत के फलस्वरूप भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस व्रत का बहुत ही ज्यादा महात्म है। व्रत के महात्म की वजह से ही ये व्रत इतना महापर्व में
तो इस प्रकार से आप इस 2021 में व्रत को उठा सकते हैं। तो जो माँ सती थी या जो माँ पार्वती थी उनको इसी व्रत के फलस्वरूप निराजली निराहार रहकर, आपको कथा में सुनेंगे तो आपको पता ही चलेगा, तो इस तरह रहकर भगवान शिव की प्राप्ति की थी। इसीलिए ये महासंयोग महापर्व जो है इसीलिए मनाया जाता है। तो अगर आप इस व्रत को उठाएं तो बहुत ही शिव शक्ति दोनों की बहुत कृपा होती है। तो व्रत को उठाएं, और सुहागनों का दिन है तो सुहाग के प्रति जो है समर्पण का भी समय होता है, तो इस व्रत को जरूर उठाएं, जरूर धारण करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बार जो तीजा का व्रत है, जो महापर्व है, वो 9 सितंबर 2021 को पड़ रहा है, यानी दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इसीलिए जो लोग बुध व्रत का धारण करते हैं, साप्ताहिक व्रत रहते हैं, या शुक्रवार व्रत को धारण करते हैं, जैसे बहुत से लोग माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रहते हैं, संतोषी माँ का व्रत रहते हैं, तो वो लोग इस व्रत को छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आप नमक का सेवन नहीं करेंगे तो आप जो है आपको तीजा व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो जो अगले दिन या एक दिन पहले वाला जो व्रत होता है आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये महापर्व है। तो अगला जो बुधवार पड़ेगा या अगला जो शुक्रवार पड़ेगा उस समय आप ये व्रत रह सकते हैं। तो इस तरह से इस बार 2021 में 9 सितंबर को तीजा व्रत आप उठा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप नया कपड़ा नया सब कुछ करेंगे, थोड़े बहुत में हो जाएगा। जब मैं आपको तीज का सामग्री दिखाऊंगी तो मैं आपको ऑप्शनल भी बताऊंगी कि अगर आप ये चीज नहीं ले पा रहे हैं तो ये चीज ऐसे कर सकते हैं। और लॉकडाउन में या आप कहीं विदेश में रहते हैं तो आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसी के साथ साथ मेरा सामग्री और पूजा विधि वाला वीडियो आएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं केले का पत्ता नहीं मिलेगा, मंडप कैसे बनाएंगे, ये वो, तो दुनिया भर की चीजें वो हम आपको बताएंगे। जो भी शिवलिंग आप बनाएंगे, सबसे पहले बात, कुछ लोगों के यहाँ ये भी मान्यता है कि जिस फोटो से पहली बार पूजा किए थे तीज का उसी से, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्योंकि हमारे यहाँ जो है शिवलिंग बनाने का विधान होता है। हमारी दादी लोग तो जो है गंगा सागर से, हरिद्वार से, कहाँ से जो है जहां भी जाती थी, रामेश्वरम से वहां के बालू वगैरह लेके आती थी। जहां भी तीर्थ पुण्य स्थली होती है वहां की जो मिट्टी होती है उसको ले आके भगवान का ज्योतिर्लिंग तो नहीं बोलेंगे, शिवलिंग का स्थापना की जाती थी और उसके साथ विसर्जन भी किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ गौरी गणेश की जो स्थापना होती है वो भी किसकी होती है, सुपारी की होती है, या माँ गौरी को हम चिकनी मिट्टी से या मुल्तानी मिट्टी से हम बनाते हैं। तो वो जो है वो विशेष रूप से उसी रूप में पूजा होती है और उसके बाद भगवान का विसर्जन कर दिया जाता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि फोटो लगाएंगे आप वही जिंदगी भर उसमें पूजा करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप हर साल अलग बना सकते हैं, क्योंकि हर साल कोई जरूरी नहीं हम एक ही जगह पे हो, एक ही मंदिर में हो, पहले हमने उठाया है अब नहीं उठा सकते, ऐसा पूजा ये सब कुछ माने सब गलत है। आप जब भी पूजा करें, आप जिस देवालय में हैं, क्योंकि भगवान शिव हर जगह उपस्थित हैं, तो जिस देवालय में आप जाके पूजा करना चाहते हैं वहां कर सकते हैं। घर पे मंडप बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लॉकडाउन में क्योंकि हम देवालय नहीं जा सकते तो घर पे ही बनाए, घर पे पूजा करने की पूरी विधि की वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग जो बहनें सुहागन नहीं है या जो शादी जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है या जो इस साल व्रत उठाना चाहते हैं, कुछ लोग एंगेजमेंट के बाद ही व्रत उठा लेते हैं, तो वो लोग जो है उठा सकते हैं, या जो कुंवारी कन्या है वो भी उठा सकते हैं, तीज व्रत को धारण कर सकते हैं। जैसे हमारी बड़ी वाली बुआ वगैरह है, या हम लोग, मैं खुद तीज का जो व्रत था वो शादी से पहले रहते थे। तो अगर जो लोगों की इच्छा है वो लोग रह सकते हैं, लेकिन आप जो भी इच्छा है वो संकल्प पहले लें और संकल्प के हिसाब से ही व्रत रखें। ऐसा नहीं है कि 4 साल बाद फिर आप पानी पीने लायक न रहें और आपको डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, गॉल ब्लैडर निकल जाए तो पता चले फिर आप व्रत नहीं रह पा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को आजकल डायबिटीज तो होती है, तो उस कंडीशन में फिर आप व्रत नहीं रह पाएंगे पानी पिए बिना। तो संकल्प जो भी करें वो सोच समझ के रखें, और जो भी संकल्प करें उसी हिसाब से व्रत रखें। बिना संकल्प के व्रत का कोई भी महात्म्य, मतलब मिलता तो है पुण्य लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलता है। जैसे हमने कुछ विशेष बताया आपको, अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प भी जिस आसन पे आप बैठ के आप पूजा करेंगे उस आसन के नीचे 3 बार जो है जल से समर्पण करेंगे, जिसके बाद आपको पूरा जो व्रत आप करेंगे उस आसन पे बैठ के उसका पूरा फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जो भी हम व्रत को उठाते हैं या धारण करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं, आप पूरा विधान से पूजा करेंगे आपको जरूर मिलेगा। और उससे भी पहले व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है। आप गलत हर टाइम दूसरों का कैसे बिगाड़ दें, दूसरों को गाली गलौज, दूसरों का कैसे हक छीन लें, किसी को परेशान कर दें, किसी को
तकलीफ दे के कोई फायदा नहीं होता। अगर आप इसी तरह का जो है आप रखेंगे तो कोई भी संकल्प, कोई भी पूजा आपको नहीं वो कर सकते कि हाँ जो आप पाप किए हैं या किसी को तकलीफ दिए हैं, किसी को दुख दिए तो इसके चलते आपको चले पुण्य मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं कर्म की प्रधानता है, और हमारी गीता में भी यही लिखा हुआ है कि हमारे कर्म से ही हमारा जो हम कर्म जैसा करेंगे वैसा हमें फल प्राप्त होता है। तो कभी भी ये ना सोचें कि हम गौ हत्या करके चले, हम किसी को मार के चले आए और उसके बाद जो हम रोज मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, फिर तीज का व्रत कर लिए तो हमें पुण्य मिल गई। ये सब चीजें बिल्कुल वास्तविकता से बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप वास्तविक रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो इस तरह से आप उसके विचारधाराओं को और उन चीजों को अपने अंदर समाहित करें, तभी उसका जो भी पुण्य है वो फल प्राप्त होता है। अब एक लोग हैं हमारे आसपास में, उनका कहना यह है कि वो 100 साल से मतलब 100 बार जो है हनुमान जो है चालीसा पाठ कर चुके हैं, अभी तक उनका कोई दिक्कत। अब आप ये बताइए, घर में आप जो है आप मुर्गा बना रहे हैं, मछली बना रहे हैं, उस तरह से आपके घर में ही पवित्रता नहीं रह गई, क्योंकि ये राक्षसों का पिशाची भोजन कहा जाता है। हमारे यहाँ भोजन का एक विधान है कि किस तरह के भोजन किस तरह के लोग करते हैं। मांसाहार भोजन उन लोगों के लिए मतलब वर्जित नहीं है जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं, यानी जिनका जीवन का आधार ही वही है। जैसे उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, साउथ इंडिया हो गया, यहाँ पे ये मच्छी और भात और इनका ये भोजन ही है, तो उनके लिए उतना नहीं। लेकिन जो हमारे उत्तर जिनके आसपास आपको फैसिलिटी है कि आप वेजिटेरियन हो के रह सकते हैं, तो उनके लिए निषिद्ध है बिल्कुल। उत्तर भारत में तो बिल्कुल कभी खाने की कम, कभी गेहूं इतना, कभी हम तो ये नहीं देखे कि हाँ कभी उसकी कमी है। तो जब तक आप सात्विक भोजन नहीं करते हैं, उस तरह से अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व में उसको नहीं धारण करते हैं, तब तक किसी भी व्रत या कोई हवन कर ले, गया कर ले, उससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। क्योंकि वो सब चीजें हमारे अपने कर्म से ही निर्मित होती हैं जो हमें मिलती हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ऊपर सोच के भी नहीं करना चाहिए। जो भी आप मन से आत्मा से सोच के भगवान के लिए व्रत धारण करेंगे उसका पुण्य फल आपको जरूर मिलेगा। भगवान मतलब वास्तविक रूप में कभी भी प्रकट होके आपको नहीं करेंगे, लेकिन मतलब अदृश्य रूप में आपको हमेशा सहयोग करेंगे। और ये चीजें जीवन में सिर्फ महसूस करने की होती है कि आप आध्यात्म से कितना जुड़ रहे हैं, ईश्वर पे कितना विश्वास रखते हैं, और उससे भी सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो इसी हिसाब से आप व्रत का धारण करें। और तीजा जो कि महापर्व है, तो कोई भी नकारात्मक चीजों को इस समय न धारण करें। और एक विशेष चीज इसमें बताना चाहूंगी, जब भी आप ऐसे महापर्व पढ़ते हैं, जैसे नवरात्र पड़ता है, कृष्ण जन्माष्टमी पड़ता है, या कोई साधारण व्रत भी कर रहे हैं, प्रदोष है या एकादशी है या गुरुवार है या कोई भी व्रत आप करते हैं, तो जो पीला सरसों होता है उसको चारों दिशाओं में फेंकना चाहिए। जिससे उससे क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो कहीं न कहीं आपसे दूर हो जाती है। तो इस तरह से जिस भी धरती पर आप रहकर व्रत या पूजा का संकल्प करें, उस जगह को प्रणाम करें, उस जगह को लेके उसको जैसे मैंने आपको संकल्प में बताया उस सबको इंक्लूड करें, और आपको पूरे व्रत का फल मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो पारण का मुहूर्त होगा, जो पूजा का मुहूर्त होगा, उस सबकी एक अलग वीडियो आएगी, आप उसको जरूर वॉच करें। इसके अलावा हमारी जो वीडियोज हैं सावन के सोमवार पे, या जो लोग 16 सोमवार व्रत उठाना चाह रहे हैं, या जो लोग सावन का सोमवार ही व्रत ही उठाना चाह रहे हैं, रुद्राभिषेक करना चाह रहे हैं, वो सारी वीडियो हमारे चैनल पे आपको अपलोड मिलेगी। और जो लोग रुद्राभिषेक घर में करना चाह रहे हैं सावन मास में, बिना पुरोहित के, मतलब बाहर से किसी को नहीं बुलाना चाह रहे हैं, अपने आप करना चाह रहे हैं, तो उस तरह की भी वीडियो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और बहुत सरलतम साधारण विधि में शेयर करेंगे। आप चाहें तो तीज पे भी जो रुद्राभिषेक का जो मैं वीडियो शेयर करूंगी, तो तीज जो महापर्व है, आदिशक्ति और भगवान का जो महापर्व है, तो आप उस दिन भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं विशेष रूप से। तो इस प्रकार से आप व्रत को धारण कर सकते हैं, और ये सारी रुद्राभिषेक वगैरह अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ आपको, कि जो ये महापर्व है ये सुहाग का प्रतीक होता है, तो उस समय 16 श्रृंगार जरूरी होता है। क्योंकि आप कभी भी किसी देवता को मतलब देवी माँ को देखते होंगे तो हमेशा 16 श्रृंगार में होती हैं। तो इसलिए इस विशेष जो महापर्व होते हैं उनमें 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। जैसे हम अपने माँ बाप के सामने जाते हैं तो कैसे हंसते हुए जाते हैं, उनको ये फील कराते हैं हम बहुत खुश हैं, मन में कितनी भी तकलीफ हो
तो ईश्वर भी वैसे हमारे माता पिता, हमारे जन्मदाता हैं, तो उनके साथ जब ये विशेष, क्योंकि सुहागनों का त्योहार है और जो सुहाग की सामग्री होती है वो भी दान की जाती है, तो इसीलिए 16 श्रृंगार का बहुत विशेष महत्व है। तो 16 श्रृंगार को जरूर इंक्लूड करें। तो इस तरह से, क्योंकि जैसे 16 श्रृंगार आप इंक्लूड करते हैं तो देवी माँ की कृपा आपके ऊपर और भी डबल हो जाती है, क्योंकि माँ देखते कि हाँ हमारा बच्चा जो पूजा करने के लिए आया हो वो बहुत खुश है और ऐसे उनका सुहाग बना रहे। इसलिए सुहाग का विशेष महत्व है। जैसे शादी के बाद 1 साल तक विशेष सुहाग का महत्व होता है, सुहाग की सामग्रियों का विशेष महत्व होता है, वैसे ही इस महापर्व में सुहाग की जितनी सामग्री होती है, चाहे वो नेल पॉलिश हो, चाहे वो आलता हो, चाहे वो जूता चप्पल जो शादी का मिला रहता है, वो भी सुहाग की सामग्री में आता है इंक्लूड। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का इसमें इंक्लूजन जरूर करें। और उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि देवी शक्ति का जो आशीर्वाद है वो और अच्छे से मिलता है, तो ये जरूरी है। इसके अलावा जो आगे आने वाली वीडियो, तीज की जो वीडियो श्रृंखला है, उसमें मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि पीरियड में कौन से श्रृंगार की वस्तुओं को न यूज करें, कौन सा पीरियड में कौन से श्रृंगार की वस्तु को यूज करें। जो सिंदूरा होता है, हमारे यहाँ सिंदूरा कहा जाता है, जो शादी में जिससे शादी होती है, सिंदूर का जो होता है गांठ वगैरह बांध के दिया जाता है, तो उसको छुएं कि ना छुएं, पूजा में उसको इंक्लूड करें कि ना इंक्लूड करें। क्योंकि साल भर के जो त्योहार होते हैं, जैसे दीपावली हो गया, जैसे तीज हो गया, जैसे करवा चौथ हो गया, ये सारे जो त्योहार होते हैं इसमें जो सिंदूरा होता है उसका इंक्लूजन जरूरी होता है। क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो सिंदूरा होता है उसको श्री का प्रतीक माना जाता है, यानी श्री लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। तो इसी वजह से उसका इंक्लूजन जरूर, उसको जरूर जोड़ते हैं पूजा में। तो इस बार जो है मैं आप सबसे आगे आने वाली वीडियो में ये चीजें शेयर करूंगी कि जो पीरियड में है उनको क्या श्रृंगार करना चाहिए और जो पीरियड में नहीं है उनको क्या करना चाहिए। पीरियड में आप कैसे व्रत करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। और आई होप अगर आपको वीडियो और ये जो मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अस।